अध्याय 25 मंत्रणा। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। बच्चों, जब पांडवों की अज्ञातवास की 1 वर्ष की अवधि पूरी हो गई तो वह विराट राज्य का ही एक अन्य राज्य था उपप्लव्य, वहां पर जाकर वो रहने लगे क्योंकि उनकी अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। और अब वो प्रकट रूप से यानी कि सबके सामने उन्होंने अपनी पहचान प्रकट कर दी थी कि वास्तव में वो लोग पांडव हैं, और अब वो सबके सामने आराम से रहने लगे। और आगे का कार्यक्रम यानी कि अब आगे उनकी क्या योजना है ये तय करने के लिए उन्होंने अपने सभी भाई बंधुओं मित्रों आदि को बुलवा भेजा। दूत के माध्यम से उन्होंने बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा। और फिर बच्चों, उनसे मिलने के लिए कई सारे जो राजा थे, दूसरे देशों के जो राजा थे वे सब भी आते हैं। बलराम आते हैं, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अभिमन्यु, यदुवंश के कई सारे वीर, श्री कृष्ण और काशीराज वीर शव्य, पांचाल राज द्रुपद आदि सभी बहुत सारे जो राजा हैं वो उनसे मिलने के लिए उपप्लव्य राज्य में आते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि विराट नगर के जो राजा होते हैं वो अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं, तब अर्जुन अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह करने के लिए कहते हैं। और इसीलिए सबसे पहले जब सारे राजा और मित्र और उनके भाई बंधु जो विराट जब आते हैं तो सबसे पहले तो उनकी सबके आंखों के सामने उन सबको साक्षी मानकर सबके सामने अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया जाता है। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक यानी जो राजा आए थे, राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि सबका यहाँ पर सबको आमंत्रित करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि आगे का कार्यक्रम तय किया जाए कि आगे की अब क्या योजना है, क्योंकि अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है। श्री कृष्ण बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों और न्यायोचित हो। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वह सबके सामने ये बोलते हैं कि जो आगे हमें अब ऐसे उपाय करने चाहिए जो कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के लिए लाभदायक भी हो और उनके सबके साथ न्याय भी हो, किसी के साथ गलत ना हो। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया वो उनको वापस मिल जाए। दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। और आगे वो कहते हैं कि जो पांडवों से उनके जो राज्य छीने गए हैं वो उनको वापस मिल जाने चाहिए। और दुर्योधन से बात करने के लिए जो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो सबसे उचित हो और सबसे योग्य हो, जो बहुत तरीके के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ उनसे बातचीत कर सके। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले कि सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी, और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। हम सब अपने स्थान पर चले जाएंगे। द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं, इसलिए उचित तो यही होगा कि कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। जो कृष्ण होते हैं वह द्रुपद राज से कहते हैं कि जो दूत को जो भी कुछ समझाना बुझाना है कि उसे आगे जाकर क्या बात करनी है वह सब कुछ आप ही उसे समझाएं, क्योंकि आप बहुत ही योग्य और समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं।
क्योंकि बच्चों अब आगे एक तरह से जो पांडव थे और जो भी पांडवों के समर्थक थे वह सभी चाहते थे कि दुर्योधन जो है वो उसको कोई ऐसा समझाने वाला व्यक्ति हो या उनको हम सब मिलके समझाए कि वह संधि करने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसा करना न्यायोचित भी है क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इसीलिए पांडव पक्ष के जितने भी लोग थे वे सभी ये चाहते थे कि आगे युद्ध ना हो और कौरव जो हैं वो पांडवों के साथ संधि करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए सभी किसी ऐसे दूत को भेजना चाहते थे जो कि दुर्योधन को अच्छे से समझा सके। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका लौट गए। और जब जिस उद्देश्य के लिए वो लोग वहां इकट्ठे हुए थे और जब ये तय हो गया कि अब हमें किसी दूत को दुर्योधन को समझाने के लिए भेजना चाहिए, तो इसके बाद जो श्री कृष्ण होते हैं वो वापस अपने साथियों के साथ द्वारिका जहां पर वो रहते हैं वहां आ जाते हैं। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे और युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। बच्चों, दूत तो शांति वार्ता के लिए दूत तो जरूर भेजने की योजना बन गई थी, लेकिन फिर भी सब पक्षों को, पांडव और कौरव जो पक्ष थे उनको अपनी अपनी तरफ से सेना तो तैयार करनी थी, क्योंकि यदि दुर्योधन का, वो तो सबको पता था कि दुर्योधन हमेशा इसके लिए मनाही करेगा, इसलिए आगामी युद्ध के लिए सेनाएं तैयार करना अति आवश्यक था। तो पांडवों के पक्ष में जो भी राजा थे वो अपनी सेनाओं को सुसज्जित करने लगे, तैयार करने लगे। उधर जो कौरव सेना थी, जो दुर्योधन था, वह भी चुपचाप नहीं बैठा था, वह भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया था। उसके पक्ष में भी जितने भी राजा थे वो अपनी सेनाओं के साथ पहुंच रहे थे, अपनी तैयारियां कर रहे थे और ये संकेत मिल गया था कि अब भारतवर्ष में जो है वो अगला युद्ध होने वाला है और पूरा भारतवर्ष इससे एक तरह से हलचल मच जाएगी पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि कोई भी राज्य इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं, बच्चों अब शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को जो दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्रगण जो थे वो युद्ध की तैयारी में तो लग ही गए थे और श्री कृष्ण के पास स्वयं अर्जुन पहुंचे। श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिका चले गए थे और इसीलिए श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो है अर्जुन स्वयं द्वारिका नगरी पहुंचे और उधर जो दुर्योधन था वो भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने हस्तिनापुर से निकल चुका था। तो इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारिका के लिए रवाना हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की सूचना मिली कि उत्तरा के विवाह जो है वो संपन्न हो चुका है और श्री कृष्ण वापस द्वारिका नगरी आ गए हैं, तो वह भी दुर्योधन से मिलने के लिए, तो जो दुर्योधन है वह भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुंच गया। और इस बात की संयोग की बात की जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार चले गए। बच्चों, संयोग ये रहा कि जिस दिन अर्जुन द्वारिका पहुंचा उसी दिन जो दुर्योधन था वह भी द्वारिका नगरी पहुंचा। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो पता चला कि श्री कृष्ण जो है वो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि श्री कृष्ण, दुर्योधन और जो अर्जुन था वो दोनों ही श्री कृष्ण के निकट संबंधी थे, इसलिए उनको किसी चीज की रोक टोक नहीं थी, इसीलिए वो बेखटके यानी बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण के शयन कक्ष में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पेताने ही हाथ जोड़े खड़े रहा। बच्चों, पेताने का अर्थ था पैर की तरफ, पैरों की तरफ, पेताने का अर्थ है पैरों की तरफ। तो जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुशल पैरों की तरफ खड़े रहे। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने
उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्ध जनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः मेरी सहायता करें। बच्चों, जो दुर्योधन होता है वह श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि पांडवों और हमारे बीच में जल्दी युद्ध होने वाला है, तो नियम के अनुसार मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। और नियम भी ये कहता है कि जो पहले आता है, पहले काम जो पहले आएगा, पहले काम भी उसी का होगा। और आप जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक यानी सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो जो हमारे बड़ों के द्वारा जो प्रथा चलाई जा रही है कि जो पहले आए पहले उसकी सहायता की जाए, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले आया हूँ, अर्जुन से पहले आया हूँ, तो आप मेरी सहायता पहले करें। तो ये सुनकर जो श्री कृष्ण होते हैं वे बोले, राजन आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भले ही पहले आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि जो है वो सबसे पहले अर्जुन पे पड़ी है, क्योंकि दुर्योधन तो उनके सिरहाने बैठा हुआ था और जो अर्जुन थे वो उनके पैरों की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण नींद से जागे, उनकी आंखें खुली, तो सबसे पहले जो उनकी दृष्टि पड़ी वो अर्जुन पर पड़ी। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए तो आप दोनों ही समान हैं और मेरा कर्तव्य भी यही कहता है कि मैं तो आप दोनों की समान रूप से सहायता करूं। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूं कि वह क्या चाहता है। और बच्चों, श्री कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन से कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो प्रथा चलाई गई है उसके अनुसार तो यही कहा गया है कि जो छोटे होते हैं सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन जो है वो आपसे आयु में छोटा है, तो पहले मैं उससे ही पूछता हूँ कि उसे क्या चाहिए। और जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन की तरफ मुड़कर बोलते हैं, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, वे बड़े साहसी और वीर हैं, उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में न तो हथियार उठाऊंगा न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा ना रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। यह सोचता हुआ वह हर्ष से फूला ना समाया। बच्चों, जो श्री कृष्ण होते हैं वह दोनों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि एक और तो उनकी बहुत भारी भरकम जो यदुवंशी जो उनके सैनिक थे, वीरों वाली उनकी सेना है, और दूसरी तरफ अकेले श्री कृष्ण हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा करी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे। और वे अब सबसे पहले अर्जुन से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, उनकी श्री कृष्ण की सेना या अकेले श्री कृष्ण। तो अर्जुन जो होते हैं वह श्री कृष्ण का चुनाव करते हैं। यह सुनकर जो दुर्योधन होता है वो बहुत खुश होता है कि इनको तो अकेले श्री कृष्ण मिले हैं और मुझे इतनी बड़ी वीरों वाली भारी भरकम श्री कृष्ण की सेना मिल गई है। और ये सुनकर वो बहुत खुशी के मारे फूला नहीं समाता। श्री कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? बच्चों, जब जो दुर्योधन होता है वह जब इस बात से खुश होता है कि उसे श्री कृष्ण की इतनी बड़ी सेना मिली है, तो बाद में जो कृष्ण होते हैं, दुर्योधन जो है वो वापस अपने इस खुशी के साथ वापस हस्तिनापुर लौट जाता है। उसके जाने के बाद जो श्री कृष्ण होते हैं वह अर्जुन से पूछते हैं, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, यह बात है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़के इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। बच्चों, जब अर्जुन कहता है ना कि आप इन सब में आप ही अकेले ही आप इनको कुचलने में, इनको
इसकी सेना का नाश करने में, इसको हराने में सक्षम है। तो अर्जुन की ये बात सुनकर जो श्री कृष्ण होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अर्जुन का सारथी बनना वो तय करते हैं और इस प्रकार पार्थ सारथी की पदवी उनको मिलती है। पार्थ अर्जुन को कहा जाता है और वे अर्जुन के सारथी बनते हैं, इसलिए उनको पार्थ सारथी की पदवी दी जाती है। मद्र के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। जब उन्हें खबर मिली तो पांडव उपप्लव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपप्लव्य की ओर रवाना हुए। इस प्रकार जब मद्र देश के राजा शल्य को भी जब इस बात की सूचना मिलती है तो वह भी अपनी सेना को तैयार करते हैं और उपप्लव्य राज्य की ओर अपनी सेना लेकर आगे की ओर चले जाते हैं। और इस प्रकार कई राजा जो होते हैं बच्चों, वे अपनी सेनाओं को पांडवों के पक्ष में तैयार करते हैं। राजदूत संजय, अध्याय 26। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अध्याय 26, राजदूत संजय। बच्चों, उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा 11 अक्षौहिणी सेना तैयार की, यानी कि सेना इकट्ठी की। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पहुंचे। बच्चों, पांचाल नरेश के जो पुरोहित होते हैं वह युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र की जो सभा होती है उसमें वह उपस्थित होते हैं। और पांडवों ने और कौरवों ने सबने अपनी अपनी सेना तैयार कर ली थी। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी, यानी कि सैनिकों की संख्या कौरवों की अधिक थी। और जो दूत हस्तिनापुर भेजा जाता है तो पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव वह रखता है धृतराष्ट्र के सामने। वह ये प्रस्ताव रखता है कि पांडव जो है वह संधि चाहते हैं। युधिष्ठिर का विचार है और वह कहता है कि युधिष्ठिर का विचार है युद्ध से संसार का नाश ही होगा, इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार ये उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है, उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। जो बच्चों दूत होता है वह युधिष्ठिर का संदेश जो है वो धृतराष्ट्र और पूरी सभा के सामने रखता है और कहता है कि युधिष्ठिर जो है संधि चाहते हैं, उनको उनका राज्य वापस दे दिया जाए क्योंकि वह युद्ध में विश्वास नहीं करते। और वहां पर जो भीष्म पितामह होते हैं वह भी युधिष्ठिर के इस निर्णय की सराहना करते हैं और यही कहते हैं कि यह न्यायोचित है कि हम पांडवों को उनके राज्य वापस दे दें और युद्ध को रोक दिया जाए। बच्चों, आगे भीष्म बोलते हैं कि यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा, उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। जो बच्चों भीष्म पितामह होते हैं वह ये कहते हैं कि सारे विश्व का कल्याण भी इसी में है कि हम युद्ध ना करें, और क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो निश्चय ही जो कौरव सेना है और जितने भी दुर्योधन और उसके जितने भी भाई हैं वह सभी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ेगा। और ये बात सुनकर जो धृतराष्ट्र होता है वह भी यही कहता है कि वास्तव में पूरे संसार की भलाई इसी में है कि हम लोग युद्ध ना करें। और इससे पहले वो निश्चित करता है कि जो संजय है, जिसे विदुर भी कहा जाता था बच्चों, हम उन्हें दूत बनाकर पांडवों के पास भेजेंगे। संजय प्लव्य को रवाना हो गए। बच्चों, संजय को बुलाया गया और उनको उपप्लव्य भेज दिया गया जो विराट का ही एक राज्य था। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं।
और वह उनको कहता है कि जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि वे स्वयं भी युद्ध करना नहीं चाहते, वे भी मित्रता चाहते हैं। संजय की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। और वह भी संजय की इस बात को मानते हैं और वह कहते हैं कि मैं तो स्वयं भी युद्ध नहीं चाहता, मैं तो स्वयं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच में संधि हो जाए, क्योंकि युद्ध में कई लोगों की जान जाती है, बहुत भयंकर विनाश इस युद्ध में होता है। तो संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक है, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। और जब संजय धृतराष्ट्र की तरफ से संधि एक तरह से शांति प्रस्ताव जब भेजता है तो जो युधिष्ठिर होते हैं वह भी उनकी बात को सुनकर कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि युद्ध ना हो। और श्री कृष्ण जो हैं वो कौरव और पांडव दोनों की ही सेना के हित चिंतक हैं, इसीलिए वे जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यानी कि जैसा श्री कृष्ण कहेंगे हम वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल सुनाया। और इस प्रकार युधिष्ठिर से बात करके जो कौरवों के दूत होते हैं संजय, वो वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं और हस्तिनापुर आकर वो धृतराष्ट्र की राजसभा में युधिष्ठिर से जो उनकी चर्चा हुई थी, जो भी बातचीत हुई थी, वो सारी बात वो वहां पर राज्यसभा में कह देते हैं। और जब संजय जो है वो पांडवों की पूरी बात जब सभा में रखता है तो धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों को समझाता है। और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को समझाते हुए कहता है कि बेटा, जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता, आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। और बच्चों, संजय के द्वारा कही गई बात को सुनकर और जितने भी वहां पर उपस्थित बुद्धिजीवी जो होते हैं उनकी बातों को सुनकर जो धृतराष्ट्र होता है वो अपने पुत्र को समझाता है कि वह पांडवों को 5 राज्य दे दे, क्योंकि पांडव सिर्फ 5 राज्य मांग रहे थे। कौरवों के पास, दुर्योधन के पास तो पूरा का पूरा इतना बड़ा राज्य था, लेकिन जो हठ धर्मी दुर्योधन होता है वह अपने पिता की बात भी नहीं मानता और वह अपने पिता की बात से चिढ़ जाता है, उसको क्रोध आता है और वह उनको कहता है कि वह तो एक सुई की नोक के बराबर राज्य भी पांडवों को नहीं देंगे और इस बात का फैसला तो अब युद्ध भूमि में ही होगा। अध्याय 27 बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 27, शांति दूत श्री कृष्ण। बच्चों, जब दुर्योधन जो है वो सबके समझाने पर भी नहीं समझता है, तब अंत में जो श्री कृष्ण हैं वह स्वयं हस्तिनापुर शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय तक ये प्रयास किया जाता है कि कैसे ना कैसे करके युद्ध टल जाए, शांति वार्ता हो जाए, दोनों के बीच में यानी कौरवों और पांडवों के बीच में संधि हो जाए। इसीलिए श्री कृष्ण अब जो है हस्तिनापुर स्वयं शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से जाते हैं। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, नगर को खूब सजाया गया। पूर्ववासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की। बच्चों, जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंची कि श्री कृष्ण शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार जो हस्तिनापुर जो था यानी पूर्ववासी जो थे हस्तिनापुर को उनके स्वागत के लिए खूब धूमधाम से सजाया जाता है, उनके स्वागत की धूमधाम से तैयारी की जाती है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और श्री कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। उनके स्वागत की जोरों शोरों से वहां तैयारियां की जाती है, उनका बहुत ही भव्य वहां पर स्वागत किया जाता है। और दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया, उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और
वहाँ भोजन करके विश्राम करने लगे। बच्चों, जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका बहुत स्वागत किया और उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आया हूँ, जब वह उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे भोजन के इस न्योते को भी स्वीकार करूंगा। ये कहकर वह विदुर के यहाँ पर चले जाते हैं और वहीं पर भोजन करके वे विश्राम करते हैं। इसके बाद विदुर और जब वे श्री कृष्ण जो हैं विदुर के यहाँ विश्राम करते हैं तो विदुर उनसे कहता है कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। जो विदुर है वह श्री कृष्ण को समझाता है कि दुर्योधन की सभा में जाना, यानी धृतराष्ट्र की सभा में जाना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की आप चिंता ना करें। बच्चों, जो लोग दुर्योधन और उसके भाइयों को और उसके मित्रों को जानते थे, उनको ये अच्छे से पता था कि जो दुर्योधन है वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जो विदुर है वो श्री कृष्ण को रोकते हैं कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि वो कुचक्र करके आपके प्राणों को भी हानि पहुंचा सकता है। तो जो श्री कृष्ण जो होते हैं वो विदुर से कहते हैं कि आप मेरे प्राणों की चिंता ना करें। और दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में आ गए और वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद खड़े हुए। श्री कृष्ण ने सभी बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही ये समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। जो श्री कृष्ण जो पांडवों के दूत बनकर वहां जाते हैं वो उनसे कहते हैं कि जो पांडव हैं वो बहुत ही शांति प्रिय हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि फिर भी आप लोग युद्ध चाहते हैं तो पांडव जो है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। इस प्रकार श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की बात धृतराष्ट्र और जो कौरव वहाँ पर पूरे कौरव जो भाई होते हैं उनके सामने रखते हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। और वो कहते हैं कि जो पांडव है वो आपको पिता के समान मानते हैं, इसीलिए कुछ आप ऐसा करें जिससे कि दोनों का ही भला हो, दोनों को लाभ हो, किसी का नुकसान ना हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इतिहास में आपकी ख्याति होगी, आपका नाम होगा कि आपने इतना भयानक युद्ध होने से रोका। तो बच्चों, श्री कृष्ण इस प्रकार दुर्योधन को बहुत समझाते हैं और वहाँ पर जितने भी सभा में जो बुद्धिजीवी लोग उपस्थित होते हैं वह सभी जो हैं वो श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव की बहुत ही सराहना करते हैं। जो श्री कृष्ण जो प्रस्ताव रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन जो वहाँ पर दुर्योधन होता है, जो दुशासन होता है और जितने भी कौरव वहाँ पर उपस्थित होते हैं उनको श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता और इसीलिए जो दुर्योधन है वो क्रोधित होकर सभा से चला जाता है। और तब धृतराष्ट्र जो होते हैं वह विदुर को आदेश देते हैं कि वो गांधारी को सभा में लेके आए, क्योंकि गांधारी भी बहुत समझदार है और हो सकता है कि दुर्योधन जो है वो अपनी माता की बात मान ले। और इसीलिए विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को सभा में लाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र सभा में लाने के लिए कहा। क्रोध के कारण जो दुर्योधन है उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा वो सभा से चला गया। जो दुर्योधन था बच्चों, उसको उसकी माँ ने भी बहुत समझाया कि वह युद्ध ना करें, पांडवों से संधि कर ले, लेकिन दुर्योधन ने अपनी माता की बात भी नहीं मानी और वो वापस सभा से चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वे हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली और बच्चों बाहर जाकर जो दुर्योधन था उसने श्री कृष्ण को पकड़ने की योजना बनाई और श्री कृष्ण तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनको इस बात की कल्पना थी कि दुर्योधन क्या करने वाला है, इसीलिए वो उठे और थोड़े से मुस्कुराए, उठे और उन्होंने जितने भी सभासद थे उन सभी से उन्होंने आज्ञा ली, यानी कि वापस से वहां से उन्होंने प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति।
बच्चों, जब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी तो अब ये भी निश्चित करना था कि पांडवों का सेनापति कौन होगा, कौरवों का सेनापति कौन होगा। तो श्री कृष्ण उपप्लव्य लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से वापस उपप्लव्य आए तो उन्होंने पांडवों को वहां पर जो भी सभा में जो बातचीत हुई थी वो सारा उनको बताया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। और उन्होंने, जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अब हमें भी अपनी सेना तैयार कर लेनी चाहिए और अपनी व्यूह रचना यानी कि जो युद्ध की जो पूरी योजना है वो तैयार कर लेनी चाहिए। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। बच्चों, जो पांडव जो थे उनकी 7 अक्षौहिणी सेना थी और जो महान और बहुत ही वीर जो राजा थे उनको इन 7 दलों का, इन 7 सेनाएं जो बनाई गई थी उनका नायक बनाया गया। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया। और बच्चों, इस प्रकार सबसे चर्चा करने के उपरांत पांडवों ने धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का सेनापति बनाया। अब उधर कौरवों की तरफ भी चर्चा चल रही थी कि सेनापति किसे बनाया जाए। तो उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह, और भीष्म ने कहा कि कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा और मेरी सम्मितियों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बच्चों, कौरवों की सेना के नायक भीष्म थे और वह वहां पर कहते हैं कि कर्ण से प्रारंभ से ही उनकी किसी बात को लेकर अनबनी रहती थी। वो हमेशा एक तरह से कहें कि उन दोनों के बीच में कभी भी आपस में किसी बात को लेकर सहमति नहीं हुई। इसीलिए वह जो भीष्म होते हैं वह दुर्योधन से कहते हैं कि तुम अपना सेनापति कर्ण को ही बनाओ, क्योंकि कर्ण जो है वो दुर्योधन का बहुत ही घनिष्ठ परम मित्र होता है। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। और बच्चों, जो कर्ण था वो भी बहुत हठी था। उसने भी ये प्रण कर लिया था कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा हैं तब तक मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर भीष्म पितामह की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया गया। यानी कि कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक युद्ध से विरत रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति हिलोरे मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इस प्रकार पांडवों के सेनापति बने धृष्टद्युम्न और कौरवों की सेना के सेनापति बने भीष्म पितामह।